कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियां और दो चार होती रहीं तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़ जाए। ऐसी गलतियां अगर कोई हुकूमत कर रही है, जिसने की है, सबसे पहले उसको फारिग होना चाहिए। दूसरी बात यह है, हमने जाली डिग्रियां सुनी हैं, जाली अदवायात का सुनते हैं, जाली मैंडेट सुनते हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली दफ़ा सुनी। तो जालियात की दुनिया में ये एक बड़ी नई इजाद है और इसका जो क्रेडिट है वो हम इस हुकूमत को ज़रूर देते हैं। और हम ये कहते हैं कि आइंदा के लिए इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक तो यही मशवरा दे सकती है कि होश के नाखून लें। और हुकूमत ने रात गए इसको वापस लिया है, लेकिन हमारा ख्याल है कि ऐसी गलतियां जो हैं वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा इस किस्म की गलतियों से जो है मुल्क को और इस कोalition को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। जो भी ये गलतियां करता है उसको अपनी सफ़ों से निकाल के बाहर करें। और इस किस्म की गलत एडवाइज़रों की वजह से जो आपकी कल रात को जो हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा है और उनकी नीयत पर भी शक किया जा रहा है, इस किस्म की जाली ऑर्डिनेंसेस की जो फैक्ट्री है उसको बंद किया जाए। दूसरी बात, सिंध के हवाले से हमने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को सिंध में खुशामदीद कहा। सिंध हुकूमत ने उनके गले में अजरक डाली, उनके सर पे सिंधी टोपी पहनाई, क्योंकि एक सिंधियों के सर का ताज है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग खुश नहीं। इधर सिर्फ मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ ताकि लोगों को इस दिन में जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो के सड़क के ऊपर वो जलसा करना चाह रहे थे। बाग जिना एक बहुत बड़ा वेन्यू है, उसको भरना शायद मुमकिन नहीं हो रहा था और उसके लिए 12 दिन पहले CTD ने हुकूमत सिंध को दहशत गर्दी की मुमकिन कार्रवाइयों से आगाह किया हुआ था। SSU का एक पूरा जो स्क्वाड है वो इनके साथ चलता रहा और जिस सड़क पे कहते हैं हम 7 घंटे वहाँ फंसे रहे, उस सड़क पे अक्सर एक आध ट्रॉला भी फंस जाए तो वो सड़क पे ट्रैफिक जैम हो जाती है। लिहाजा हमने तो एक रिवायात को जो है वो मलहूज़े खातिर रखा और एक अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन उसके बदले में जैसे कि चौधरी साहब ने कहा, वहाँ खड़े होकर अगर आप हमारी लीडरान की पगड़ियों पे हाथ डालेंगे तो अब इतने गए गुजरे हम भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। तो निष्कारी हो गई, अब रुकेगी कैसे? मजीद भी आगे प्लान बनाए जा रहे हैं। एक तो आई है जिसको आपने सिर्फ 135 अरब रुपए में भेज दिया, हालांकि आपकी बात है कि सिर्फ ये कितनी आप वो 100 अरब तक है। तो क्या पीपल्स पार्टी इसी तरह सिर्फ वो करेगी या कैसे काम की आएगी? कहते हैं कि आपने गर्दन के उनके रखना है तो वो बिल्कुल इकदाम करेंगे। तो पीपल्स पार्टी देखिए इकदाम उठाने जा रही है या फिर सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोई बात नहीं, कोई पोजीशन नहीं ली। क्या पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आपको कहा हुआ है कि आपने और कुछ कॉम्प्रोमाइज करते रहे? देखिए, जो पहली बात है, आपका जो सवाल है, ये एक हमने एक्सपोज किया। उन्होंने तो मुबारकबादें दी एक दूसरे को और मैंने उस वक्त भी कहा कि ये तो ऐसी डील है कि मैं किसी को एक मकान बेचूं 1 करोड़ 35 लाख में और 10 लाख मैं ले लूं उससे और बाकी कहूं कि आप इस मकान के ऊपर रिपेयर करा के आप खुद ही रख लें और मुबारकबादें लूं और दूं कि मैंने बड़ी अच्छी डील कर ली। ये किया है इन्होंने और इस पे हमने एक्सपोज कर दिया पूरे मुल्क के अंदर। जहाँ तक ये है कि हम स्टेप वाइज करेंगे, अभी हवाले नहीं हुई उनकी, ये मार्च तक होनी है। इन्होंने बिड दी थी, इनकी बिड टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दी गई और उसके बाद ये कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप सामने बैठते, इनकी तो शायद अब भी ये चैलेंज कर रहे हैं, हर फोरम पे चैलेंज कर रहे हैं। और हमने भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू है कराची से, यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में भी एहतजाज करें। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो पहला काम मेरा है बतौर लेबर इंचार्ज के
कि मैं इस इशू को उठाऊं, और हमने किसी एक लम्हे जिस दिन इन्होंने किया उसी दिन हमने वापस रिस्पॉन्ड किया। और लोगों ने मुझे पूरे मुल्क में कहा कि आपने एजुकेट किया है लोगों को, ये तो झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है? बाकी हम कमेटियों के अंदर भी, पहला काम कमेटियों के अंदर है। जहाँ तक लीडरशिप का है तो वो भी आएगी जब टाइम आएगा, जब पार्लियामेंट, हम उनको कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए है, आप इसको पार्लियामेंट में लाइए, वैलिडेट करवाइए। ऐसे ही। जिस दिन पार्लियामेंट में आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ आपके सामने आ जाएगा लीडरशिप से। ऑर्डिनेंस के मामले पर कल आपने एहतजाज किया, ऑर्डिनेंस हुकूमत ने वापस नहीं किया। सर, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं और जहां पर एहतजाज करना हो वहाँ पे नहीं करते। ऑर्डिनेंस वापस हो गया, क्या आपके लिए ये की जो डील है, आप हुकूमत को कोई ऐसी धमकी या एहतजाज जो आपका कोalition चल रहा है, आप चल रहा है, उससे क्या आप खत्म करने की कोई धमकी दे रहे हैं कि हुकूमत इस मामले से रुक जाए? ऑर्डिनेंस में तो आपने नहीं, देखिए ना, देखिए ना, मैं आपको जो गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि ये तो एक वो तो ऑर्डिनेंस फिर था ही नहीं। अगर जिस ऑर्डिनेंस पे प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं है, आप एक नई रवायत डाल रहे हैं, तो वो तो खैर उन्होंने वापस लेना था, वो उसको तो ऑर्डिनेंस रहा ही ना जब पीपल्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया। दूसरी बात बुनियादी जो है वो देखने की है कि मैंने कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उनकी कोशिश है अवॉइड करें पार्लियामेंट से। लेकिन पहले तो हम पार्लियामेंट की जो कमेटियां हैं, परवशा साहबा मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की, बाकी भी हैं, तो पहले तो हम उनको वहाँ पे कहेंगे ना कि ला कर आएँ। हमें तो इधर उधर से चीज़ें मिल रही हैं ना, इनको भी कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से, इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन दी है, अभी तक उसका जवाब ही नहीं है। हमने कुछ चीज़ें मांगी है उनसे जो हक है इनका, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, चलो यूनियन के तहत नहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, वो नहीं दे रहे। तो हम कह रहे हैं उनको कि लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप लोगों को अनबोर्ड भी नहीं लिया जाता इस तरह के अहम फैसले में। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कमांडर को धोखा देने का अगर मैडम ने इस्तेमाल किया तो ये कितना बड़ा सीरियस क्राइम है। और आप लोग ये इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो रहे? काफी अरसा भी हो गया इस गवर्नमेंट में आपको। नहीं, देखिए, हम गवर्नमेंट में नहीं है, पहली बात तो ये आपको ज़हन में रखनी चाहिए। गवर्नमेंट होती है कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। हम पार्लियामेंट में उनके साथ हैं, लेकिन हर चीज़ पे साथ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा कि 27वीं तरमीम के अंदर एक इतना लंबा चौड़ा उन्होंने दिया था हमें चट्ठा बनाकर, जिसमें से हम फिर लेकर आए उनको सिर्फ 2-3 चीज़ों पे। तो NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, वो तो क्या क्या करना चाह रहे थे, ख्वाहिशें थी उनकी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक होगी उसको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं होगी उसको नहीं करेंगे। नहीं, देखे ना, मान तो मैंने आपको टोपी और अजरक पहना दी, तो मान तो आपने रखना था ना फिर उसका। क्या पहला तो सवाल ये है कि आपने रखा, मैंने आपको घर आए इज्जत दी, तो आपने क्या किया? मसलन अलीम आदल शेख अगर पहले दिन से ही उसी दिन से गालियां देना शुरू हो गए, तो उनका काम था ना कि रुके, उन्होंने हमें इज्जत दी है तो हमने भी उनको इज्जत देनी। उनको किसी प्रोग्राम से नहीं रोका। इन्होंने पहले मीडिया की गाड़ियों को अटैक किया, फिर पुलिस पे पथराव किया। पुलिस अगर चाहती तो इनको वहाँ से डिस्पोजेस कर सकती थी, नहीं किया। जितना इन्होंने किया उतना उन्होंने वापस जवाब दे दिया, जो कि हुकूमत का नहीं, वहाँ पे मौके पे जो था, इनको भी इन्होंने जितना किया उन्होंने वापस। और फिर उनको कहा गया कि आप रेस्ट्रेंट शो करें, और उन्होंने रेस्ट्रेंट शो किया, इन्होंने जलसा किया। अगर हम चाहते तो जलसा सिंध गवर्नमेंट चाहती, पंजाब में किसी ने कुस्कने दिया इनको, पंजाब में गए थे ना, कुस्कने दिया है, वहाँ पे तो इन्होंने सारे प्रोग्राम किए। थैंक यू जी। How are you, Baba? मुनाफा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी ये कहते थे कि हम खसारे वाले इदारे करेंगे जी। अभी PMDC के मेरे साथ ये सारे खड़े हैं एम्प्लॉयज़, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे ले गए। उसके पास कोयला, सॉल्ट, नमक की कानें हैं। अभी इन्होंने एंटीमनी की कानें ली हैं बलूचिस्तान के अंदर, बहुत बड़े पैमाने पे 4 लाख एकड़।
पिछले साल ही 7 में प्लेसर गोल्ड की ली है, गोल्ड की है, बाकी चीज़ें हैं, कॉपर की है, जिस पे काम शुरू कर दिया। ये ऐसा इदारा है जो जिसके पास 2800 के करीब स्किल्ड लेबर है, एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। अब बजाय इसके कि एक हुकूमत का इदारा है, बाकी लोगों को कहें कि इससे कंपटीशन करें और ये आने वाले वक्तों में जिस तरह से इन्होंने अभी लीजेस ली हैं, ये पहले तो सिर्फ कोयले और नमक पे काम करते थे, अभी इन्होंने जो लीजेस ली हैं वो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा है। वैसे मुझे एक दोस्त बता रहा था कि जो एंटीमनी है, जिसको हम सुरमा बोलते हैं, वो हर मिनरल्स में डलता है ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग करे, उसकी मजबूती करे। अगर 4 लाख एकड़ से निकलनी शुरू हो जाए, 1 टन जो है उसकी कम से कम कीमत 2 अरब 80 करोड़ रुपया। तो अगर 4 लाख एकड़ इनके पास है तो वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। अब इन्होंने पिछले साल 5.43 अरब रुपया मुनाफा दिया है पिछले साल। अभी ये 24-25 का था, अभी 25-26 का आना है, वो अभी दे रहे हैं। इसी तरह से डिविडेंड 1 अरब रुपया गवर्नमेंट को दिया है। इनके पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि PIA ये कह रहे थे कि हमने कहा, इन्होंने शोर मचाया कि बहुत बड़ी हमने कर लिया जी, बहुत बड़ा काम कर लिया है, 135 अरब रुपया दिखाकर 10 अरब रुपये में बेच दी। अब मैंने चैलेंज किया था ये जो मोहम्मद अली साहब हैं उनको, आप जहाँ पे मर्जी किसी प्रेस क्लब में आ जाएं, जहाँ पे आप PID में आ जाएं, वहाँ पे बात तो कर लें हमारे साथ। हमने हकायक रखे कि आपने 10 अरब का, ये तो डे लाइट रॉबरी है, ये तो डकैती है, ये तो फ्रॉड है एक जो लोगों के साथ किया गया है। अभी आज मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 चीज़ें और रख रहा हूँ। पहले मैंने वो सारी रिपीट नहीं करना चाहता, आपको सब पता है। 2 चीज़ें रखना चाहता हूँ। एक रूट इन्होंने लंदन का कतर को दिया था रेंट पे, जब हम नहीं वहाँ पे जा, चूँकि अब इंग्लैंड भी खुल गया। इंग्लैंड से सिर्फ 40% रेवेन्यू आता है इंग्लैंड अकेले से। जब PIA, वो आपको पता है PTI के दौर में जो हुआ, ये 2 चीज़ों ने PIA को बेसिक तबाह किया। एक, मियाँ नवाज शरीफ के पहले दौर में जो ओपन स्काई पॉलिसी आई थी, आपने सारी दुनिया की एयरलाइंस को यहाँ पे ट्रैफिक उठाने के लिए कह दिया, आपको कोई नहीं उठाने देगा वहाँ से, दुनिया में कहीं नहीं उठाने देगा। दूसरा, ये जो PTI के दौर में उसने कहा कि ये लाइसेंस जाली हैं पायलट्स के, उससे हो। अब सिर्फ 2 में और चीज़ें आज हमारे पास सामने आई हैं। $73 मिलियन का इन्होंने कतर को एक रूट बेचा है 1 साल के लिए, $73 मिलियन का। 64 लैंडिंग रूट्स हैं, ज़रा उनको भी आप जेहन में रखिए। और दूसरा, इन्होंने कहा उस दिन कि हम कोई ज़्यादा जायदादें नहीं दे रहे। ये हम इनके सामने एक लिस्ट रख रहे हैं, ये आपके सामने है। इस्लामाबाद का जो बुकिंग ऑफिस है, ये PIA का जो है ब्लू एरिया वाला, और उसकी कीमत पता कितनी लगाई है? 20 करोड़ 50 लाख रुपया। ये 20 अरब का होगा। इसी तरह से बाकियों की है, मैं उस तफसील में नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें है PIA बुकिंग ऑफिस रावलपिंडी जो माल रोड पे है, पेशावर में है जो माल रोड पे है, कोयटा में है, फिर इसी तरह से रावलपिंडी में एक और जायदाद है, फिर न्यूयॉर्क के अंदर एक घर है, फिर एम्स्टरडैम के अंदर एक ऑफिस है, एक घर है। 3 जायदादें एम्स्टरडैम के हैं अंदर हैं, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, ताशकंद में है। ये भी कोई 100 अरब से ऊपर की बन जाती है, ये भी साथ दे रहे हैं। तो हम इनको ये कह रहे हैं कि आप इस मुल्क का जो असल में, ये जो मैंने पहला फ़िक्रा कहा कि ये उसको नेशनलाइज कर रहे हैं खसारे को, और प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कैसे? अभी तो ये PIA की, चलो आपने विद होल्डिंग कंपनी में 700 अरब लिया, उसके बदले में 200 अरब की जायदादें हैं, लेकिन असल टारगेट आप लोगों का क्या है? आप पावर के अंदर ये जो कंपनीज करने जा रहे हैं, उसका 7,000 अरब रुपया कर्जा है जो आप अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। इसी तरह से सुई नॉर्दर्न का कर्जा है, उसको आप अपने 3,000 से 4,000 रुपये तक वो है, वो आप अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आप करने जा रहे हैं जो कि हम आपको नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। आपने देख लिया, प्राइवेटाइजेशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़िया मौक़िफ़ है, और उस पर चौधरी मंजूर साहब ने पार्टी का मौक़िफ़ बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। और इसके बाद फिर सुना जा रहा है कि अब प्राइवेटाइजेशन जो है वो शिपिंग, नेशनल शिपिंग की तरफ जा रही है,
और अंधा बांटे रेवड़ियाँ और हार फेर एक ही को मिले, तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी आवाज़ ही बुलंद करेगी और पार्लियामेंट में भी हम इसकी मुखालफत करेंगे, कमेटीज़ में भी करेंगे और कौम के सामने हक़ाइक़ भी बयान करेंगे। दूसरी बात, आपने कल देखा कि एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ और एक ऑर्डिनेंस जो सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के और इस मुल्क के सदर हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मरहून मिन्नत आज यहाँ सब बैठे हुए हैं हुकूमत में, और जो भी स्टेबिलिटी ये इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं ये सदर आसिफ ज़रदारी की वजह से है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इनको कौन ये मशवरे देता है कि सदर आसिफ ज़रदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। अगर सदर आसिफ अली ज़रदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का, उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको ख़बर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। हमें कहा ज़रूर कि हुकूमत ने शायद PIA से सिर्फ जान छुड़ाई है। एक जहन बन गया था 2014-15 के अंदर के PIA को प्राइवेटाइज़ करना है। उसके बाद जो इक़दाम लिए गए, जिस तरीके से ऐसे डिसीजंस हुए, बार बार जो है PIA की जो है मैनेजमेंट उसको तब्दील किया गया, ऐसे लोगों को PIA का CEO लगाया गया जिनका शायद तजुर्बा नहीं था एविएशन का, और फिर वो अवामिल जिनकी वजह से PIA ने लॉस सफ़र किया, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या हुकूमत ने ये कोशिश की कि $600 मिलियन जो कि ग़ुलाम सरवर जो एविएशन मिनिस्टर थे तहरीक इंसाफ के, उनकी स्टेटमेंट की वजह से जो PIA को नुकसान पहुंचा उसके बारे में भी कोई रिकवरी के लिए कोई इक़दाम करें? वो बिल्कुल नहीं हुए। ये जो ओपन स्काई पॉलिसी थी, इसने PIA के जो शेयर था उसको कम किया, क्या उसको कंसिडर किया गया? नहीं। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, सब बेच दो वाला फार्मूला है। OLX कंपनी बनी है कि सब बेच दो। ये जो पॉलिसी है बड़ी नुकसानदेह है। अब हुकूमत को मिला क्या? 10 अरब, और उसमें कोई ये नहीं देख रहा कि आपने 2 अरब तो जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र को दे दिए जिसने प्राइवेटाइजेशन के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन की। क्या किसी ने सवाल किया कि एडवर्टिजमेंट्स पे क्या खर्चा हुआ, बाकी प्रोसेस पे क्या एक्सपेंसेस हुए, और जो आपने डेट 600 बिलियन का रख लिया वो किस खाते में है? तो हासिल वसूल क्या हुआ? हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि एक ज़िम्मेदारी से आपने जान छुड़ा ली, बजाय ये कि एक अकाउंटेबिलिटी होती। आप ये कोशिश करते कि एक इदारे को जो कि पाकिस्तान की पहचान था, पाकिस्तान की शनाख्त था, उसको बेहतर बनाते। आपने पहले गोल्डन शेक हैंड के नाम पे जो उसका एसेट था, जो उसकी क्रीम थी, जिसको हम ये कहें कि उसकी एविएशन थी, उसको आपने जो है गोल्डन शेक हैंड दे के दूसरी एयरलाइन से भेज दिया, फिर उसके रूट्स भेज दिए, और अब आपने PIA को भी जो है वो प्राइवेटाइज़ कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि बाकी तमाम ममालिक क्या अपनी एयरलाइंस नहीं चलाते? क्या एमिरेट्स एयरलाइन, क्या UAE नहीं चलाता? क्या सऊदी एयरलाइन सऊदी अरेबिया नहीं चलाता? क्या तुर्किश एयरलाइन तुर्की नहीं चलाता? अगर बाकी ममालिक अपनी एयरलाइन चलाते हैं तो हमारा नेशनल कैरियर जो है कौड़ियों के भाव क्यों गया? जो 18% सेल्स टैक्स था वो भी आपने विड्रॉ कर लिया। जो हुकूमत को जो अर्निंग होनी थी वो भी आपने हटा दी बिडर्स को खुश करने के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर यकीनन एक अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। पहले ज़िम्मेदारी का तयन हो, ये देखा जाए कि PIA किस वजह से इस हाल पे पहुँचा, और उसके बाद आप आगे चलते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कौमी इदारों को बेच के जो लोग जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग करके कभी यूटिलिटी स्टोर ख़त्म हो जाता है, कभी कोई और इदारा ख़त्म करने की बात की जाती है, कभी पास्को ख़त्म हो जाता है, कभी जो है ज़राअत को तबाह किया जाता है। तो ये जो मज़दूर दुश्मन ये जो पॉलिसी है, ये जो काश्तकार दुश्मन पॉलिसी है, ये बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आज कहते हैं कि जी गंदम की कीमत ज़्यादा हो गई, आपने काश्तकारों से क्या किया? 2100 में आपने गंदम लिया मन, और जबकि उनका ख़र्चा इससे कहीं ज़्यादा था। इसी तरीके से ईडेबल ऑयल आप इंपोर्ट कर लेते हैं जबकि फसल आने वाली होती है, यही आप कपास के साथ करते हैं। तो मैं समझती हूँ हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत नुकसानदेह हैं। इस पर जो है यकीनन तफसील से पहले बात हो चुकी है। मैं ये कहूँगी कि PIA की ये जो फ़रोख्त है ये किसी तौर पे भी कौड़ियों के दामों काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, PIA के एम्प्लॉयज़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो ऐसे वक्त में जबकि महंगाई वैसे ही अपने आसमान को छू रही है।
इसके साथ साथ जो है मैं आज एक जो बिल मैंने इंट्रोड्यूस कराया है नेशनल असेंबली में, उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। द ICT बैटरीज मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग बिल 2025। ये बिल अपनी नौइयत का पहला बिल है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की जो मल्टीलैटरल जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करता है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ एक अहम स्टेप है। ये बिल ICT में ज़रूर इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये इट सेट्स अ मॉडल कि फॉर द नेशनल एडॉप्शन, कि ये पूरे पाकिस्तान में हो कि ये जो बैटरीज़ हैं जिनको इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है उनको कलेक्ट किया जाए, रिसाइकलिंग हो, ग्रीन जॉब्स क्रिएट हो, जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं वो रिकवर हो, और जो है पाकिस्तान के अंदर हेल्थ हैज़र्ड को, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड को कम किया जाए। इन्वायरमेंट के लिए पाकिस्तान की जो है एक कमिटमेंट है, उसकी तरफ भी ये एक अहम जो है पेशरफ्त है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बिल नेशनल असेंबली से भी पास होगा, सेनेट से भी पास होगा, और हम एक अच्छी रवायत डालेंगे रिसाइकलिंग की तरफ। और ये जो कीमती एलिमेंट्स हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, जो बैटरीज डिस्पोज हो जाती हैं और उसके बाद वो ख़तरे का बायस बनती हैं, उनके ऊपर भी जो है वो काबू पाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो कि एम्प्लॉयमेंट होगी, ग्रीन जॉब्स जो क्रिएट होंगी, वो भी मैं समझती हूँ पाकिस्तान के मफाद में है कि इससे जो है वो ग्रीन जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और जो है पाकिस्तान जो है वो इन्वायरमेंट की तरफ अपनी कमिटमेंट्स को भी पूरा करेगा। बहुत शुक्रिया। बिल की कॉपीज़ जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।